नक्सल अभियान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब 208 माओवादियों ने एक साथ आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। देखिए इन माओवादियों को, ये बस्तर के वो आदिवासी हैं जिनके हाथों में बड़े माओवादियों ने हथियार थमा दिया था। लेकिन समय समय की बात है, वर्तमान में माओवादियों की कमर छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से टूट चुकी है और यही कारण है कि बड़े इनामी माओवादी, जिसमें भाकपा माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर, पोलित ब्यूरो मेंबर और उनके साथ उनके दस्ते सदस्य लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इन माओवादियों को अब छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति का फायदा मिलने वाला है। 4 डिसमिल जमीन इन्हें शहरी क्षेत्रों में दी जाएगी, 1 एकड़ जमीन इन्हें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाएगी, 1.5 लाख रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन्हें मिलेंगे और कई तरह के लाभ इन माओवादियों को अब मिलने वाली है। कभी माओवादी इन्हीं हथियारों को लेकर ग्रामीण इलाकों में दहशत फैलाते थे, सुरक्षा बलों को निशाना बनाते थे। सुरक्षा बलों के ये वो हथियार हैं जिन्हें एक समय में आईडी विस्फोट कर छीन लिए गए थे। देखिए, लड़ने वाले भी आदिवासी, मारने वाले भी आदिवासी और सरेंडर करने वाले भी आदिवासी। जितने भी सेंट्रल कमेटी मेंबर, पोलित ब्यूरो मेंबर माओवादियों ने सरेंडर किया है, वो सभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर रहने वाले हैं। लेकिन ये तमाम माओवादी जो आज हथियार छोड़कर संविधान थाम लिए हैं, ये सभी बस्तर के जंगली पहाड़ी इलाके, अंदरूनी इलाके के वो आदिवासी हैं जो कभी जुल्म शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे और इसी का फ़ायदा उठाते हुए माओवादियों के बड़े लीडरों ने इन लोगों के हाथों में हथियार थमा दिया था और उसी हथियार के बल पर बीते कई सालों से छत्तीसगढ़ को एक तरह से कहे तो माओवादियों का गढ़ बना दिया था। लेकिन आज देखिए, नक्सल अभियान के इतिहास में पहली बार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि माओवादी खुद से जंगल से निकलकर बाहर आकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। देखिए, काफ़ी कम उम्र की ये युवतियां हैं, आदिवासी लड़कियां हैं, युवक हैं जो बस में बैठकर पुलिस मुख्यालय में आकर आत्मसमर्पण कर दिया है और सभी को संविधान की देखिए पुस्तकें दी गई है। अब ये संविधान के अनुसार मुख्य धारा में जुड़कर आगे अपना जीवन गुजारने वाले हैं। अमित शाह ने जब से टाइमलाइन दिया कि 2026 मार्च महीने तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद से ही काफ़ी ज़्यादा तेज नक्सल ऑपरेशन चलाया गया। लगभग 477 माओवादियों को मात्र 1 साल के भीतर छत्तीसगढ़ में मार गिराया गया। 2000 से ज़्यादा माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और लगभग 1000 से भी ज़्यादा माओवादियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। माओवादियों की कमर पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में टूट चुकी है, संगठन बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुका है और उनके लिए एकमात्र विकल्प था आत्मसमर्पण करना। इस माओवादी ने जो है आज आत्मसमर्पण किया है, उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से वो कितना खतरनाक था, कितने बड़े बड़े नक्सली घटनाओं में वो शामिल रहा था। लेकिन आज उसने संविधान की किताब थाम ली है। तो देखिए, खून खराबे के बीच में एक बदलती हुई तस्वीर को आप साफ साफ देख सकते हैं। सभी माओवादी गाड़ी से उतर रहे हैं और सभी के मन में कहीं ना कहीं आगे आने वाले जीवन को लेकर एक सपना होगा। आज भी बस्तर अंबुजमाड़ के इलाके में ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी है और इसका मुख्य कारण कई लोगों ने बताया कि उन इलाकों में नक्सलवाद काफ़ी लंबे समय से था और नक्सलवाद के कारण ही उन इलाकों में विकास की योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच पा रही थी। पुल पुलिया उड़ा देते थे, टावर को जला देते थे, सड़क निर्माण कार्य होने ही नहीं देते थे। इसी वजह से वहाँ पर विकास संभव नहीं हो पाया।
हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ वहाँ की खनिज संपदा को बड़े पूंजीपतियों को देने के लिए, बड़े पूंजीपतियों के हाथ में बेचने के लिए ये नक्सल अभियान चला रही है। लेकिन माओवादियों के कई शीर्ष नेताओं ने ये माना कि अब जो उन्हें मुख्य धारा में लौट जाना चाहिए, क्योंकि बंदूक से क्रांति अब संभव नहीं है। और पिछले वीडियो में मैंने दिखाया, बाकायदा सेंट्रल कमेटी मेंबर रुपेश ने एक नंबर भी जारी किया है जिसमें उन्होंने अन्य नक्सलियों से अपील की है कि वो भी मुख्य धारा से जुड़ जाएं। साथ में ये भी कहा कि उनके बड़े इनामी माओवादी शीर्ष नेता उनको बोले थे ये सही समय है कि मुख्य धारा पर जो है वो लौट जाएं, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और कई बड़े नुकसान उनको छत्तीसगढ़ में उठाना पड़ा। कई शीर्ष माओवादी जिनके ऊपर करोड़ों के इनाम रखे गए थे, पोलित ब्यूरो मेंबर, सेंट्रल कमेटी मेंबर माओवादी मारे गए। और वर्तमान में स्थिति ये है कि अब जो है माओवादी लगातार हर दिन आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज कौन कौन से माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, कौन से रैंक के थे और कौन सा खूंखार नक्सली है जो काफ़ी लंबे समय के बाद नक्सल गतिविधियों में लिप्त होने के बाद, कई बड़ी नक्सली घटनाओं को अंजाम देने के बाद आखिरकार संविधान की किताब थामकर मुख्य धारा में जुड़ने का निर्णय लिया है। चलिए जानते हैं उस खूंखार नक्सली, उस खूंखार माओवादी के बारे। आत्मसमर्पण करने वाले में एक सेंट्रल कमेटी सदस्य, 4 DKS ZC सदस्य, 21 डिविजनल कमेटी सदस्य सहित अनेक वरिष्ठ माओवादी नेता शामिल हैं। इन कैडर्स में कुल 153 अत्याधुनिक हथियार जैसे AK-47, SLR, इंसास राइफल और LMG पुलिस के समक्ष समर्पित किए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार वासुदेव राव उर्फ रुपेश, जो कि लगभग 60 वर्षीय माओवादी कमांडर है और संगठन का प्रमुख बॉम्ब मेकर रहा है। तेलंगाना के मुगलू का रहने वाला रुपेश लंबे समय से छत्तीसगढ़ के अंबुजमाड़ क्षेत्र में सक्रिय था। वह माओवादी संगठन के लिए विस्फोटक और हाई प्रोफाइल ऑपरेशनों को अंजाम दिया है और हाई प्रोफाइल ऑपरेशन करने का मास्टरमाइंड इसे माना जाता है। एक समय में 2 दिसंबर 2000 को आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू पर हमले हुए और 1999 में गृह मंत्री A माधव रेड्डी तथा युवा IPS अधिकारी उमेश चंद्र की हत्याओं में शामिल होने का भी इस पर आरोप है। रुपेश संगठन के अंदर रणनीतिक रूप से प्रभावशाली था। खुफिया सूत्रों के अनुसार यह माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य मलोजुला वेणुगोपाल राव सोनू और भूपति का करीबी सहयोगी था और आत्मसमर्पण से पहले दोनों लगातार संपर्क में थे। रुपेश का आत्मसमर्पण माओवादी संगठन के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के लिए आज के इस दिन को ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में नक्सली हमारे देश के संविधान पर विश्वास करते हुए विकास की मुख्यधारा से जुड़ने जा रहे हैं और उनका स्वागत है। सरकार उनके लिए पुनर्वास के लिए और मतलब जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा सोची है। उनको अच्छा पुनर्वास भी देंगे, उनका स्किलिंग भी कराएंगे, रोजगार से जोड़ने का काम भी होगा, ये सब करेंगे। सर, ये सहमति किस तरीके से बनी? क्या कोई बातचीत है? क्या वो तो हम लोग प्रारंभ से ही आह्वान किए थे कि हिंसा की भाषा को छोड़ें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। उनके साथ सरकार न्याय करेगी और उसी का पालन करते हुए वो सब विकास से जुड़ रहे हैं। सर, ये